Good morning, class 8 students. Today I will be studying our chapter number first, the best Christmas present in the world. This is my third video of this chapter. The story of this story is a war background story. ये एक युद्ध की कहानी है जिसमें कि जर्मन्स और ब्रिटिश देशों के योद्धाओं की लड़ाई चल रही है और बीच में क्रिसमस की पार्टी उनके बीच में मनाई जाती है. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप. राइटर कहता है कि इसमें जिम मैकफर्सन ने जो लेटर लिखा था अपनी डियरेस्ट कॉलोनी के लिए, उसने उस लेटर को पढ़ने के बाद, राइटर ने जब वो लेटर पढ़ लिया तो उसके बाद उसने उसको स्लिप्ड इट केयरफुली, बहुत ही ध्यान से उसको मोड़ करके बैक इनटू इट्स एनवलप, उसके लिफाफे में वापस रख दिया. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. राइटर कहता है कि मैं पूरी रात जागता रहा. बाय मॉर्निंग, सुबह, न्यू, मैं जानता था वाट आई हैड टू डू, मुझे क्या करना है. आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट. मैं ब्रिडपोर्ट के लिए निकला. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि मेरे रहने के स्थान से सिर्फ कुछ ही मीलों की दूरी पर था. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज. मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने साथ अपने डॉग को लेकर के जा रहा था कि कॉपर बीचेस नाम का स्थान कहाँ पर है. हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्nt आउट शेल. हाउस नंबर 12 ऐसा घर था ही नहीं जिसे देखकर कोई भी ये कह सके कि घर है, बल्कि वो तो सिर्फ एक बर्nt आउट शेल, जला हुआ सा घर लग रहा था. द रूफ कैपिंग, द विंडो बोर्डेड अप. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर. मैंने अगले घर में वाले दरवाजे के पास जाकर के खटखटाया. एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसेस मैकफर्सन. क्या कोई जानता है कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ रहती हैं. ओ यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स. हाँ, मैं जानता हूँ, एक बूढ़े आदमी ने बोला, अब जिसने अपने स्लीपर्स पहन रखे थे. ही न्यू हर वेल. वो उन्हें बहुत अच्छे से जानता था. अ लवली ओल्ड लेडी. एक बहुत ही प्यारी वृद्ध महिला. ही टोल्ड मी. उन्होंने मुझे बताया. अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वाजंट शी. वो हालांकि काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं, पर वो फिर भी अच्छी लगती हैं. शी 101 ईयर्स ओल्ड. वो 101 वर्ष की हैं. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. वो उस समय घर पर ही थी जब इस घर में आग लग गई थी. नो वन रियली न्यू. कोई नहीं जानता हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, आग कैसे लगी. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. लेकिन ऐसा मानते हैं कि शायद ये आग इस घर में मोमबत्तियों की वजह से लगी. शी यूजेस कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी. वो बिजली की जगह पर कैंडल्स यूज़ करती थी, मोमबत्तियाँ जलाया करती थी, जिसकी वजह से ही शायद इस घर में आग लग गई और ये घर जो है वो जल गया. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, कि बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है. द फायरमैन हैज़ गॉट आउट जस्ट इन टाइम. फायरमैन्स ने उनको बाहर निकाला जब वो बहुत ही सही समय पर. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ. वो अब एक हॉस्पिटल में रहती हैं. ही टोल्ड मी. उन्होंने मुझे बताया. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. इस समय वो बर्लिंगटन हाउस में रहती हैं, जो कि डॉर्चेस्टर रोड के पास है, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, उस कस्बे की दूसरी दिशा में. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजली एनफ. मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम बहुत ही जल्दी मिल गया. देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लॉपसाइडेड एंगल ऑन टॉप. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर आ क्रिसमस प्रेजेंट. मैंने वहाँ जा कर के बोला कि मैं मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ और उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेकर के आया हूँ. आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. मैंने देखा कि उस डाइनिंग रूम में सभी लोग एक एक कागज़ की हैट पहन रखी थी सभी ने, और सभी गाना गा रहे थे. द मैटर्न हैड अ हैट ऑन टू
एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी, और मैटर ने भी एक हैट पहना हुआ था और वे मुझे देखकर बहुत खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, उन्होंने मुझे केक भी खाने के लिए दिया। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग विद द कॉरिडोर, वो मेरे साथ कॉरिडोर में गई। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, वो बोली कि मिसेस मैकफर्सन और लोगों के साथ यहाँ पर नहीं है। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। शी हैज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, वो आज बहुत ज़्यादा दुखी थी, इसलिए हमने सोचा कि उनको आज के दिन आराम करना चाहिए। शी हैज़ नो फैमिली यू न्यू, मैट्रन मुझसे कहती हैं कि मैट्रन कौन होते हैं? मैट्रन होते हैं जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स का ध्यान रखती हैं। तो वो मुझसे कहती हैं कि तुम जानते हो कि उनका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, उनसे मिलने कोई भी नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, इसलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विद विकेट चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, वो मुझे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहाँ पर कि कुछ चेयर्स लगी हुई थी और कुछ पेड़ पौधे उगे हुए थे। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, वो बूढ़ी महिला एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उनके हाथ उनके गोदी में मोड़ करके रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उनके चांदी जैसे बाल थे। पिंड इन टू ए विस्पी बन, और एक उनका जूड़ा बालों का बना हुआ था। शी वाज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ देख रही थी इस तरीके से। हेलो आई सेड, मैंने उन्हें हेलो बोला। शी टर्न, वो मुड़ी एंड लुक अप एट मी वैकेंटली, और सूनी आंखों से मुझे देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, मुझे लगता है शायद ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग, जैसे मैं बोल रहा था, हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, उनकी आंखें मेरे चेहरे से हट नहीं रही थीं। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने उस टिन के बॉक्स को खोला एंड गेव इट टू हर, और उन्हें दे दिया। ये बॉक्स वही था जो मुझे मेरी ड्रॉअर में मिला था, जिसका लेटर भी मैंने पढ़ा था। दैट वॉज द मोमेंट, ये वो क्षण था। हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन, उनकी आंखें एक अजीब प्रकार की और यादों से चमक उठी। एंड हर फेस बिकम सफस्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उनका चेहरा बहुत अधिक खुशी के साथ में मुस्कुरा उठा। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उन्हें उस लकड़ी की डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाई आई हैड फाउंड इट, और ये भी बताया कि मैंने उसे किस प्रकार प्राप्त किया। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद वो मेरी बात को सुन भी रही थी। फॉर ए वाइल, एक मिनट के लिए, शी सैड नथिंग, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हिज फिंगर टिप्स, बल्कि धीरे धीरे उस लेटर को अपनी उंगलियों से बाहर निकाला। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, तभी वो वहाँ से उठी और तभी वो मेरे पास आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने मुझे बोला था मेरे प्रिय कि तुम क्रिसमस तक मेरे पास आ जाओगे। एंड हेयर यू द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और आज तुम आ गए और ये मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार है। कम क्लोज जिम डियर, मेरे पास आओ जिम प्यारे जिम, और मेरे पास बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके बगल में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उन्होंने मेरा माथा चूम लिया। रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं तुम्हारे लेटर हर रोज़ पढ़ती हूँ जिम। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, मैं सोचती हूँ कि तुम सदा मेरे साथ रहते हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे पास हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम्हें ये लेटर मेरे लिए स्वयं पढ़ना है। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम आज मेरे लिए ऐसा करोगे जिम प्यारे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं सिर्फ एक बार दोबारा तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव्ड दैट सो मच, मैं तुम्हें बहुत अधिक प्रेम करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और फिर मैं उस लेटर सुनने के बाद में हम लोग कुछ चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्रिसमस का केक बनाया है। मर्जीपैन एंड अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपैन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मर्जीपैन कितना अच्छा लगता है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट मोमेंट पर आकर के जो मिसेस मैकफर्सन थी, वो राइटर को मिस्टर मैकफर्सन समझ करके इस प्रकार से बोलती हैं और उस लेटर को लेकर के बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाती हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। थैंक्स।